टोरंटो का वो खूबसूरत मकाम जहाँ घर सजाने के ख्वाब हकीकत बनते हैं। टोरंटो की एक हैरान कुन दुनिया। हमारा इकिया का खूबसूरत विजिट। कनाडा के शहर टोरंटो में एक ऐसी मशहूर जगह मौजूद है जहाँ दाखिल होते ही इंसान को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी ख्वाबों के महल में आ गया हो। जी हाँ, ये जगह है इकिया। ये सिर्फ एक फर्नीचर स्टोर नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया है जहाँ घर की हर चीज़ निहायत खूबसूरत और सलीके से सजाई गई होती है। एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि आपको आज बहुत अच्छी जगह लेकर चलता हूँ, आप हैरान हो जाएंगी। जैसे जैसे हम अंदर दाखिल होते गए मेरी हैरत बढ़ती गई। हर तरफ इतनी खूबसूरत सजावट थी कि कई बार मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वाकई एक स्टोर है या किसी का असल घर। कमरे इस अंदाज सजाए गए थे कि इंसान खुद को उनके अंदर रहता हुआ महसूस करे। कहीं खूबसूरत बेडरूम, कहीं नफीस ड्राइंग रूम, कहीं छोटे मगर शानदार किचन सेट और कहीं बच्चों के खूबसूरत जैसे कमरे, बच्चों के खिलौने। मैं हर चंद कदम पर चौंक जाती थी और दिल से यही निकलता था, ये वाकई दुकान है या किसी फिल्म का मंजर। बुक्स को देखें, करीने से किताबें किस तरह सजी हुई हैं। टेबल्स सेट। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वहाँ सिर्फ सामान नहीं रखा गया था बल्कि पूरा एक तर्ज ज़िंदगी दिखाया गया था। सबसे दिलचस्प बात कि वहाँ हर चीज़ इस तरह सजी हुई है कि इंसान सोचने लगता है काश मेरा घर भी ऐसा होता, और फिर कीमत देकर कहता है चलो एक कप और ले लेते हैं। हर चीज़ नहायत सलीके, सफाई और खूबसूरती से तरतीब दी गई थी। वहाँ ऊपर भी और नीचे भी खूबसूरत रेस्टोरेंट भी मौजूद थे। हम सब ने वहाँ बैठकर मशहूर स्वीडिश खाने और काफ़ी और दूसरे मज़ेदार फूड भी इंजॉय किए। बुक्स देखी, बुक्स सजे हुए कमरे देखे, और इस तरह ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही खूबसूरत नज़र आईं। जगह जगह पे डेकोरेशन, जगह जगह पे लाइट्स, जगह जगह पे एक तरतीब से रखा हुआ सामान, और किचन और उसका वॉशिंग एरिया और डाइनिंग टेबल और बेड सेट और सोफे और एलईडीज लगी हुई, ये सारी चीज़ें एक ख्वाब की मानद दिख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जगह सिर्फ ख़रीदारी के लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को खुशी देने के लिए बनाई गई है। मुझे सबसे ज़्यादा ये बात पसंद आई कि वहाँ इंसान सिर्फ चीज़ें नहीं देखता बल्कि नए आइडियाज़, सफाई, तरतीब और ख़ूबसूरती भी सीखता है। आज की मसरूफ़ दुनिया में, ज़िंदगी में ऐसी जगह इंसान को खुशगवार एहसास देती हैं और ये सिखाती हैं कि छोटे घर को कभी भी खूबसूरत अंदाज में सजाया जा सकता है। हमारा ये विज़िट वाकई यादगार विज़िट था, और वहाँ की चीज़ें, वहाँ की खूबसूरती, किचन, सिलाई मशीन, सिलाई सेंटर एरिया, घर के अंदर जैसे कोने में खातून खाना के लिए किचन के साथ साथ की सिलाई मशीन रखी जाती है, वो भी सारा देख के बहुत ही खूबसूरत लगा। और बच्चों के छोटी छोटी कुर्सियाँ, बच्चों के बेड्स और बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें भी वहाँ पर कमाल थी। और बच्चों के लिए टेबल सजाए गए थे, उसके ऊपर रंगारंग ड्राइंग सजाए गए थे। ये सब कुछ देखा, बच्चों ने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, हैरान हुए। खुशगवार यादें हम अपने साथ लेकर जब वहाँ से निकलने लगे तो एहसास हुआ कि अभी तो हमने बहुत कुछ देखना है, अभी तो बहुत कुछ रहता है। और सच है कि इकिया सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि एक खूबसूरत तजर्बा है। अगर आप कभी टोरंटो आएँ और घर सजाने का शौक़ रखते हों तो इकिया ज़रूर जाएं। अलबत्ता एक बात याद रखें, वहाँ सिर्फ देखिए, जाना तकरीबन नामुमकिन होता है। लोग कम कम वहाँ जाते हैं, और वहाँ जो लोग जाते हैं वहाँ बच्चों का, हमने जब फूड कॉर्नर पे हम गए तो वहाँ स्वीडिश खाने हमने सेलेक्ट किए, और दीवार के ऊपर बच्चों के लिए ड्राइंग और बच्चों के लिए खेलने के लिए शीशे के ऐसे डोर्स लगाए गए थे कि जिन्हें बच्चे बैठ के बजाय इसके कि वो इधर उधर घूमें, वो वहाँ मसरूफ़ हो जाते हैं और उंगली से उसको टच करके कोई घर बना रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है। तो उसके बाद हमने किचन भी देखा, किचन के बर्तन, कराकरी और प्लेटें, और ये सारी चीज़ें जब हमने देखी, यकीन करें
बहुत लुत्फ़ आया, बहुत हमने एंजॉय किया। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात ऐड करती जाऊँ कि वहाँ के जो खाने हैं वो स्वीडिश हैं, स्वीडन जी। तो वो खाने अपनी खूबसूरती, अपने तरीके से बहुत प्यारे थे। फिर उसके बाद हमने कुशन्स देखे और अलमारियाँ और बच्चों के तकिए और बेडशीटें, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक छत के नीचे मिलता है। पहले आप जाते हैं सजे सजाए डेकोरेटेड आप रूम्स देखते हैं, जहाँ ऐसे लगता है आपका अपना ड्राइंग रूम है, अपना किचन है, और आपकी ये तमाम चीज़ें, जगहें, ये सब कुछ आपका अपना है। उसके बाद आप जाते हैं वो चीज़ें जो आप पसंद करते हैं सेलेक्ट करते हैं, उनके कोड उठाते हैं, कोड उठा के फिर आप जाते हैं उनके स्टोर के बाहर जो उनका होल सेल एरिया है, वहाँ जाके फिर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठाते हैं। उठाने के बाद आप उन्हें टोकरी में डालते हैं और काउंटर पे जाते हैं, और काउंटर पे भी एक रश क्या बताऊँ आप, जमे गफ़ीर लोगों का। हर बंदा चाहता है पहले मैं, लेकिन यहाँ एक तरीका है, एक तरतीब है, सब लोग लाइन में खड़े होते हैं। कैफ़ेटेरिया का भी कमाल है, जगह जगह पे आपको बैठ के कॉफ़ी, आपको चाय, आपको स्वीट डिशेस, आपको खाना, लोग पूरा पूरा दिन भी यहाँ गुजार देते हैं, फूड खाते हैं, यहाँ के इंजॉय करते हैं। तो ये हमारा था इकिया का विज़िट।